अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश खुर्रम और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो जनाब आ गई हैं अब सर्दियाँ और चाय का मौसम है। जूस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल फिनिश हो गए हैं। तो जब मेहमान आते हैं, जाहिर सी बात है, चाय तो हम रूटीन में पीते हैं, वो भी अपने घरों में पीते हैं, लेकिन जब मेहमान आए तो फिर उसके लिए तो स्पेशल चाय होनी चाहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कश्मीरी चाय की रेसिपी कि आप इस चाय को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कश्मीरी चाय के लिए कहवा बनाएंगे, जिसके लिए मैं आपको चाय भी दिखाती हूँ कि मैं कौन सी इसके अंदर डालूंगी। तो एक अदद सॉस पैन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 1 या 2 कप पानी। उसके बाद ये देख लीजिए, ये पत्ते लेने हैं आपने इस सब्ज़ चाय की। बाज़ार से बिल्कुल आम आपको मिल जाती है अगर आप कहें कि कश्मीरी चाय लेनी है। इसके अलावा दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे, आपको अगर पसंद है तो आप 2 भी डाल सकते हैं। 1 बादियान का फूल डालेंगे और लौंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, वरना रहने दें। तो इलायची जो है 4 से 5 अदद खोल कर डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू और जायका आए। आप सौंफ भी डालना चाहें तो ऑप्शनल है, सौंफ और लौंग दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी शक्ल देख लें आप, किस तरह से कहवा बनकर तैयार हो चुका है। और मज़ीद इसका अगर आप रंग निकालना चाहते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी, जो नॉर्मल पानी आता है, उसको इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो लीजिए, हमारा सब्ज़ चाय का जो कहवा है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। कॉपर कलर ही हमें चाहिए, डार्क कॉपर कलर। तो अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारा जो कहवा है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए मैंने ये कुछ पिनट्स और कुछ बादाम लिए हैं और इनको हम थोड़ा सा जो है हीट दे देंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी जब चाय आप बनाएंगे उसके पैंदे में नहीं बैठेंगी, बल्कि दोनों चीज़ें आपकी ऊपर ऊपर रहेंगी। तो हम इनको हल्की सी लो फ्लेम पे इसको जो है थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। बादाम और पिनट हमारी रोस्ट हो चुकी है। दोनों चीज़ें ये देखिए, ऊपर से इसके छिलके भी उतार लिए गए हैं और रोस्ट होने के बाद किस कदर खूबसूरत हो गई है ये। और जब हम इसको स्लाइसेस में काटेंगे तो और ज़्यादा प्यारी लगेगी। और इसको आप चाहें तो चौकोर शेप में भी काट सकते हैं। और ये बादाम है, इसको हम जैसे कि स्वीट डिशेस में रूटीन में बारीक लंबी जो स्लाइसेस हैं उसमें काटते हैं, उसी तरीके से काट लेंगे। ये कुछ पिस्ते लिए हैं और ये मैं इस वक्त चाय जो है 6 कप बनाने जा रही हूँ। और 6 कप चाय के लिए ये मुनासिब सी चीज़ें हैं, ना ये बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो अब हम इनकी तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीक बारीक जो है चॉप कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारी तीनों चीज़ें जो हैं ये चॉप हो चुकी हैं। ड्राई फ्रूट्स और कहवा दोनों चीज़ों को रेडी करने के बाद अब हम चलते हैं अपने फाइनल प्रोसेस की तरफ। तो ये मैंने दूध 1 kg लिया है, फुल क्रीम मिल्क है और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपना कहवा शामिल करेंगे। यहाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि इस कहवे को आप 1 वीक के लिए बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे या जब भी आपके गेस्ट आए, आप फ़ौरन से इसको शामिल करके अपनी चाय बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सारा शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 6 कप के लिए रेडी किया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूध में इसको डालने के साथ ही इसका कलर किस कदर खूबसूरत आया है और बहुत ही माशाल्लाह से शानदार लग रहा है। ये कलर कैमरे में पता नहीं आपको कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही अलग क्वालिटी का कलर आया है। कोई आर्टिफिशियल कलर हमने इसमें ऐड नहीं किया। अमूमन देखा गया कि लोग इसमें पिंक कलर
कलर भी शामिल करते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर देंगे और फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर डाल लें और डालने के बाद इसको कवर कर दें, थोड़ी देर के लिए इसको बॉयल आने दें ताकि इन सारी चीज़ों का टेस्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाए। और उसके बाद इसको आप चूल्हे को बंद करें और फिर इसको डिश आउट कर लीजिए। देखिए माशाल्लाह से ये किस कदर खूबसूरत लग रही हैं ये सारी चीज़ें, और आप देख भी रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इसके ऊपर तैर रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के साथ साथ चाय भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। बहुत ही शानदार है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत शानदार जायकेदार चाय है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों के लिए लाजमी बनाइएगा ताकि आपके मेहमान हमेशा याद रखें कि भाई हम फ़लाँ के घर गए थे, वहाँ जो चाय पी थी ना, बस क्या ही बात है। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर किए हैं, इसलिए लाजमी आपने इस वीडियो को आगे भी शेयर करना है। और चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक ना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।